हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी विजिटर पर। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी कर दी है कनिष्ठ निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट, अर्थात आप इसे दूसरे शब्दों में स्टेनोग्राफर भी कह सकते हैं। तो कनिष्ठ निजी सहायक इंग्लिश के रिक्त पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने विज्ञापन जारी कर दिया। साथियों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 59 है, 59 वैकेंसी हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म हैं 14 जुलाई से स्टार्ट होंगे। इसमें दोस्तों 2 साल तक आप लोगों को जो पैसा मिलेगा 23,700 मिलेगा, यानी कि कहें आप लोगों को दूसरे शब्दों में तो ये 3rd ग्रेड की वैकेंसी है। क्या है? 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, L10, ठीक है, L10 की, लेवल 10 की है। 33,800 रुपये बेसिक हो जाएगा 2 फिक्सेशन के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद। तो 3rd ग्रेड एक टीचर को जितना वेतन मिलेगा उतना वेतन यहाँ पर आपको कनिष्ठ निजी सहायक बनने पर भी मिलेगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी है और ऑनलाइन आवेदन आप लोगों के 14 जुलाई से शुरू होंगे। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि बैकलॉग जो है, यानी कि जो पद पहले की भर्तियों में नहीं भरे गए थे, वो बैकलॉग भी यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शामिल किया। तो बैकलॉग की जो बात करें तो 9 पद यहाँ पर SC का बैकलॉग रह गया था और 6 पद यहाँ पर ST का बैकलॉग रह गया था। तो 15 पद तो ये बैकलॉग के इन्होंने दे दिए हैं SC और ST के। उसके बाद बात करें साथियों, ये फ्रेश वैकेंसी हैं। ये क्या है? फ्रेश वैकेंसी। इनकी संख्या है 44 वैकेंसी। अब 44 में से इन्होंने बताया है कि भाई अनरिजर्व के लिए 17 होंगी, जिसमें 5 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व होंगी और 2 एक्समैन के लिए होंगी। EWS के लिए 4 पोस्ट होंगी, 1 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। SC की 7 पोस्ट होंगी, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए होंगी। ST की 5 पोस्ट होंगी, जिसमें से 1 पोस्ट महिलाओं के लिए होगी। और OBC की यहाँ पर 9 पोस्ट होंगी, जिसमें से 2 पोस्ट यहाँ पर महिलाओं के लिए होंगी और 1 एक्समैन के लिए होगी। और यहीं 2 एक्समैन को अनरिजर्व कैटेगरी मिल रही है। टोटल यहाँ पर 44 पोस्ट। OBC MBC NCL की बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, वो पुरुषों को मिलेंगे। अब ये दोस्तों हॉरिजेंटल रूप से जो LD है और MD जो कैटेगरी है वहाँ पर 2 पोस्ट, यानी कि PH कैटेगरी हैं ये, यहाँ पर ये 2 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पर 44 और 15 का योग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? 59 हो जाता है, 59। यहाँ पर आप लोगों को देखिए ये वैकेंसी भी नज़र आ रही होंगी। अब आपको इस तरीके से ये 59 पदों पर भर्ती है, ठीक है। अलग अलग आपको नहीं जोड़ना है क्योंकि वो बैकलॉग था। बैकलॉग के बाद इन्होंने बताया कि 44 फ्रेश पद हैं और 44 और 15 को जोड़ने के बाद 59 को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो ये इस तरीके से इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये है, रिक्त पदों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये राइट है एजेंसी का। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे इसमें आप लोगों की योग्यता वो भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए ग्रेजुएशन होने चाहिए, साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज है, सामान्य जो ज्ञान है कंप्यूटर के बारे में वो होना चाहिए। इसका मतलब ये है इसमें RSCIT जैसी कोई बाध्यता नहीं दी गई है, लेकिन कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन ऑफिशियली रूप से नहीं मांगा गया, सिर्फ बताया गया है मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साथ में ग्रेजुएशन। किसी भी विषय में ग्रेजुएट हों आप, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी ग्रेजुएट हों तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। पद का नाम है कनिष्ठ निजी सहायक, ठीक है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, JPA अंग्रेजी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल वगैरह तो सबका अच्छा होना चाहिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम बात एज की बात करें तो देखिए 18 से 40 कब मांगी गई है? 1/1/2024 को। इसके बाद इन्होंने जो छूट दी है, 5 साल का जो छूट दिया है वो यहाँ पर दिया है SC ST MBC OBC, ठीक है, और EWS और महिला कैंडिडेट्स को, ठीक है साथियों। ये 5 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने जो छूट दी है विडो और डाइवोर्स के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित यहाँ पे नहीं है। डिफेंस पर्सन जो हैं उनके लिए, यानी एक्समैन के लिए 50 ईयर्स तक के अभ्यर्थी जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये छूट वगैरह का प्रोसीजर हो गया है, ठीक है। अंतिम बार 2019 में कनिष्ठ निजी सहायक की भर्ती आई थी और उसकी जो एज की गणना 1/1/2020 के आधार पर की गई थी। अब इन्होंने बताया है कि
इस बार जो विज्ञापन जारी किया गया है 1/1/24 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदन जो ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से 1/1/2021, 1/1/2022 और 1/1/2023 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते हैं तो वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं। यानी कि 3 साल का छूट दे दिया। कहने का मतलब यह है, इतनी रामायण गाने से भी कोई मतलब नहीं था। 3 साल का एक्स्ट्रा छूट है, 40 के बाद 43, और जो कैटेगरी छूट है वो अलग से 5 साल का यहाँ पर इन्होंने दिया है। चरित्र यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को पेश करने होंगे जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म का जो शुल्क है वो देखिए आप लोग, जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर, एमबीसी क्रीमी लेयर 700 रुपये है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस 550 रुपये है। सॉरी, यहाँ पर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 है। एससी, एसटी और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये, 450 रुपये, यानी कि ये आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। एससी, एसटी और पीएच के लिए 450 है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 है, जनरल के लिए 700 रुपये, ठीक है। और ये कुछ इन्होंने नियुक्ति के लिए डिस्क्वालिफिकेशन दी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन किस तरीके से होगा साथियों, इसमें देखिए रिटर्न एग्जाम नहीं होगी। क्या रिटर्न एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा मतलब नहीं होगी। डायरेक्ट क्या होगा, जो स्टेनो की है एक तरीके से आप लोग जूनियर लीगल असिस्टेंट की है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है जेपीए की, तो यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, 8 मिनट 90 वर्ड्स पर मिनट, ये डिटेक्शन वहाँ पर बताया गया है। और ये 50 अंकों का है। साथ में ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिटेक्टेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, अंग्रेजी में एक निबंध लिखवाया जाएगा 60 मिनट, और ये यहाँ पर दिए जाएंगे 8 मिनट आपको ये, और इसमें आप लोगों को 90 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करने होंगे, ठीक है। शॉर्ट हैंड में, ये शॉर्ट हैंड में है। ये आप लोगों की इंग्लिश में आप लोगों के पैसेज लिखाया जाएगा, ठीक है। 60 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। 50 अंकों के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि, ठीक है। और इन्होंने बताया है, जो आप लोग देखें, द टेस्ट विल बी कॉल्ड शॉर्ट हैंड स्पीड असेसमेंट टेस्ट, इसको ये इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड असेसमेंट टेस्ट बोला जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया है ट्रायल पैसेज कंटेनिंग 200 से 250 वर्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और ये इन्होंने टाइपिंग के बारे में कुछ स्टेप्स दिए हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन की विधि वो भी इन्होंने बताया है, ये मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। और 5% जो यहाँ पर मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, गलतियाँ जो हैं इनको आप लोग देखें, ठीक है। 5% से ज़्यादा अगर होंगी तो वो नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे, डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स टाइप प्लस ये यहाँ पर ये ड्यूरेशन ऑफ डिटेक्शन, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये होगा स्पीड का, ये मार्क्स इस आधार पर दिए जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में एक्चुअल वर्ड्स टाइप के बारे में बताया है। यानी कि सिर्फ आशुलिपि परीक्षा होगी, शॉर्ट हैंड होगा, पैसेज लिखवाया जाएगा, 50 अंकों की परीक्षा होगी, 5% गलतियाँ माफ़ हैं, ठीक है, जो आप लोग टाइप करेंगे उसमें। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों इसके शुरू हो रहे हैं 14 जुलाई से, यानी कि कल से। 2/8/23 लास्ट डेट है। क्या है? 2/8/23 लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और कही है भाई, कि 14 जुलाई से लेके 2 तक फॉर्म भरे जाएंगे, और जो फीस है वो आप लोग 3 को भी जमा करा सकते हो। अगर पहला प्रोसेस आपने कर लिया ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो फीस चाहे आप 3 तक भी जमा करा सकते हो, ठीक है साथियों। और फीस जो है आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से जमा करा सकते हो। ई मित्र से आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो, या कोई भी कंप्यूटर आप घर में रखते हो तो उससे भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। परीक्षा देखिए, जो टाइपिंग डायरेक्ट इसमें टेस्ट होगा 25 अगस्त से और 10 सितंबर, ठीक है। 25 अगस्त से और 10 सितंबर परीक्षा हो जाएगी इसमें, क्योंकि लिखित नहीं होगी, डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र आप लोगों को बता दिए जाएंगे जैसे ही 25 अगस्त से पहले 10-12 दिन पहले ये हैं, इसके फॉर्म जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी है। वेतन वगैरह बहुत अच्छा मिल रहा है, और 3rd ग्रेड की नौकरी है। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी टाइपिंग अच्छी हो, स्टेनो जानते हो, शॉर्ट हैंड, तो उनके लिए बहुत शानदार चांसेज है। जेपीए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट अर्थात
कनिष्ठ निजी सहायक अर्थात स्टेनोग्राफर भी आप लोग इसे कह सकते हैं। तो ये जानकारी है साथियों आप लोगों के लिए। 59 पद हैं, जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हो फॉर्म भर सकता है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन PDF फाइल आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो भी अपडेट इस वैकेंसी रिगार्डिंग हमें प्राप्त होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके एडमिट कार्ड की, इसकी जो भी प्रोसेस होगी वो आप तक जरूर जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।